नेटवर्क को चलाने दे सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं दे सकते, क्योंकि जब तक आप डिप्लॉय नहीं करेंगे तब तक कोई और नहीं यूज़ कर सकता। और अगर यूज़ करना भी स्टार्ट कर दे वो, तो आपने उसे मॉनिटर करना है कि भाई सही जवाब दे रहा है, ये फास्ट है या स्लो है, सारी चीज़ें आपने देखनी होती है। तो छठा कंपोनेंट जो है वो है ऑर्केस्ट्रेशन। तो जो मुनीब ने जवाब दिया था वो ऑर्केस्ट्रेशन एजेंट के हवाले से दिया था, लेकिन यहाँ जो बात हुई है वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो कोई मसले की बात नहीं है, अगर वो पढ़ लेते ये वाला टेक्स्ट तो आ जाता। अच्छा जी, तो 6 मेन कंपोनेंट किस किस को याद होगा? अब ये याद कैसे करें? ये याद करना है। मॉडल नॉलेज मेमोरी, वॉइस ऑडियो, गाइडेंस, ऑर्केस्ट्रेशन, ये 6 याद होने चाहिए। ठीक है, दोबारा पूछूंगा बीच में। अच्छा, अब हम देखते हैं भाई इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या रह गई हैं इसमें, क्योंकि है तो ये बहुत बड़ी गाइड, तो आप लोग रीड कर लेंगे, लेकिन जो है मैं देख रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें। वॉइस वाला एक दफा रिपीट कर दें। ऑडियो वॉइस वाला कौन है? क्या हैंड रेज करके बात किया करें मुझे? हाँ, ऑडियो एंड स्पीच वाला अगेन रिपीट करते हैं। ऑडियो एंड स्पीच वाले में कुछ भी नहीं है। आप पूछ रही है ना, क्या है यही पूछ रही है ना? अच्छा, ऑडियो एंड स्पीच वाले में कुछ नहीं है। पहले तो आप ये देखेंगे भाई 6 एसेंशियल कंपोनेंट एआई एजेंट। जब हम एआई एजेंट बनाते हैं उसके अंदर 6 इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हो सकती हैं। तो पहली चीज़ आपने पढ़ा एलएलएम, जो कि आपका मॉडल हो गया। टूल्स आपके एजेंट को और पावरफुल बनाते हैं। ये जो ऑडियो और स्पीच की बात करी है वो इसलिए करी है कि भाई आपके एजेंट से अगर कोई ऑडियो के थ्रू बात कर सकता है तो वो भी एक कंपोनेंट है जो कि आप अपने एजेंट में ऐड कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है करें, लेकिन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट है जिससे जो है इंटरेक्शन करना आसान हो जाता है, बस और कुछ भी नहीं। क्या अगर एक एजेंट हो, उससे मैं चैट से बात कर रहा हूँ और मेरे पास ऑप्शन हो कि भाई मैं उससे वॉइस से भी बात कर सकता हूँ, तो मैं ज़्यादा प्रेफर वॉइस को करूँगा, क्योंकdem वॉइस करते हुए मैं और भी काम कर सकता हूँ, चैट करते हुए सिर्फ चैट ही कर सकता हूँ। तो इसलिए वो कह रहा है भाई एआई एजेंट्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑडियो एंड स्पीच। ठीक है, आसान के बात करता हूँ। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियर, एज अ कॉन्टेक्स्ट इंजीनियर यू क्रिएट द इंस्ट्रक्शन मैनुअल दैट डिटेल्स। तो हमारे पास ये एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल हमारे पास कॉन्टेक्स्ट इंजीनियर लिखता है, जिसमें सारे कंपोनेंट्स कैसे काम करने चाहिए, व्हेन एंड हाउ टू यूज टूल्स, या हमारे पास इंस्ट्रक्शंस के अंदर या टूल के डिस्क्रिप्शन के अंदर बता रहे होते हैं। क्या दे रहे हो भाई, पाल लिया? सही कह रहे थे कि भाई हमारे पास जो है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियर मैनुअल लिख रहा होता है जिसके अंदर बता रहा होता है कि सारी जो चीज़ें हैं वो वर्क किस तरह से करनी चाहिए। तो अगर आप देखें कि भाई सारे कंपोनेंट्स के अंदर जो टूल कॉलिंग है वो भी ज़रूरी है। मैं बातचीत करते जा रहे हैं वो डेटा वो आ गया। व्हेन टू यूटिलाइज स्पीच एंड ऑडियो, हाउ टू मेंटेन गार्डरेल्स, एस्केलेशन प्रोसीजर। तो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट इंजीनियर जो है ये सारे काम कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है प्रॉम्प्ट कॉम्प्लेक्सिटी। मैं कोशिश कर रहा हूँ हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम कवर करें, क्योंकि हमने आज 6 स्टेप प्रॉम्प्टिंग भी कवर करनी है और आपका क्विज भी लेना है। तो प्रॉम्प्ट कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर हमारे पास क्या चीज़ है, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियर प्रॉम्प्ट्स ऑफन बिकम्स, हमारे पास प्रॉम्प्ट्स क्या हो जाते हैं भाई, लार्ज और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो हमने वो डिस्कस करा है। स्ट्रक्चर्ड विद एक्सएमएल टैग्स एंड मार्कडाउन। अच्छा ये है कि भाई आपका कॉन्टेक्स्ट एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हो, एक्सएमएल या मार्कडाउन। अच्छा सरजिया की आप लोगों ने 6 पिलर्स वाली वीडियो किस किस ने देखी है?
7 पिलर्स हो गए, हाँ सही है। 7 पिलर्स वाली वीडियो कम लोगों ने देखी। सर जी आप बोल रहे हैं भाई मार्कडाउन आपकी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्या मतलब है भाई इसका? एजेंट कोड करेंगे हम, इंग्लिश में बातें करेंगे। अच्छा मार्कडाउन में क्यों? हम इंग्लिश में कर लें, नॉर्मल टेक्स्ट में कर लें, मार्कडाउन में क्यों? LLM सही, दोबारा बोला। मार्कडाउन बेहतर समझ आता है, कैसे क्यों बेहतर समझ आता है? टेक्स्ट क्यों नहीं बेहतर समझ आता? ऐसे ही है कि हम जो है मार्कडाउन फॉर्मेट में जब हम कोई भी चीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो आपके सामने डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, किस फॉर्म में लिखा हुआ है? मार्कडाउन फॉर्म में। सबसे पहली चीज़ आप इसमें क्या, किस चीज़ पे फोकस करोगे? हेडिंग पे फोकस करोगे। तो जैसे हम लोग हेडिंग में सबसे पहले, क्यों हेडिंग पे फोकस जा रहे हैं? क्योंकि हेडिंग बड़ा लिखा हुआ है आपके पास, कैपिटल में लिखा हुआ है, जिससे आपको इस पे ज़्यादा फोकस आपका जा रहा है, हाईलाइट हो रहा है। तो इसलिए मार्कडाउन फॉर्मेट में हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि भाई हम किसी टेक्स्ट को बड़ा लिख दें, किसी को छोटा लिख दें, किसी को हम लिस्ट फॉर्म में लिख दें। तो इससे क्या होगा कि LLM को बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपके प्रॉम्प्ट की। तो हमने कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में इसका भी ख्याल रखना है। कोड लाइक अपीयरेंस, कॉम्प्रिहेंसिव सिनेरियो कवरेज। अच्छा कोड लाइक अपीयरेंस का क्या मतलब है जी? टैग्स में आपके पास लिखा हुआ, कौन से टैग्स में? XML तो शायद आप लोगों ने नहीं देखी हो, लेकिन वो HTML वाले टैग्स की तरह ही होती है। कॉम्प्रिहेंसिव सिनेरियो कवरेज, इसका क्या मतलब है? हर तरह के सिनेरियोज का ख्याल रखता है कि भाई आप जो है, इसमें जाहिर सी बात है आपने टेस्टिंग करनी होगी कि भाई कोई अगर नाम पूछ रहा है तो नाम का भी सही जवाब आना चाहिए, कोई अगर स्किल्स पूछ रहा है तो स्किल्स का भी सही जवाब आना चाहिए, जो हमने यहाँ पे इस वाली एग्जांपल में किया। तो कॉम्प्रिहेंसिव जो है आपके पास सिनेरियो कवरेज होनी चाहिए। अच्छा जी, फाइनली हमारे पास एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, उसके बाद हम जो है नीचे क्वेश्चन आंसर्स पे जाते हैं। सबसे पहले हमने क्या चीज़ देनी होती है? हियर इज द, इसको बंद करते हैं। हियर इज अ डिटेल्ड ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्टेक्स्ट इंजीनियर्ड प्रॉम्प्ट फॉर एन AI रिसर्च असिस्टेंट। AI रिसर्च असिस्टेंट के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉम्प्ट इन्होंने बनाया, जिसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी है और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग भी। तो सबसे पहले क्या चीज़ डिफाइन कर रही है? रोल डेफिनेशन, कि भाई रोल क्या होगा? यू आर एन AI रिसर्चर, रिसर्च असिस्टेंट फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड समराइजिंग रीसेंट ट्रेंड्स अबाउट AI। तो ये हमारे पास जो है इसका रोल हो गया। अच्छा, आप जब ये सारे प्रॉम्प्ट्स पढ़ रहे होंगे ना, तो आप देखेंगे यार ये तो इतनी सारी, जैसे अभी हम इसमें देख रहे हैं तो यहाँ पे ये वाला एक स्ट्रक्चर बता रहा है। ये किसका स्ट्रक्चर बता रहा है? आपका जो सिस्टम प्रॉम्प्ट होगा उसका स्ट्रक्चर बता रहा है। तो जैसे यहाँ पे किसी ने बताया था, सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर हम कॉन्टेक्स्ट पास कर सकते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें पास कर सकते हैं? उस सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें पास कर सकते हैं? रोल, टास्क, ब्रेकडाउन। तो भाई हमारा एजेंट क्या क्या काम करेगा उसका हमने एक ब्रेकडाउन दे दिया। गिवन अ रिसर्च क्यूरी डेलिमिटेड बाय XML टैग्स। तो XML टैग्स में हम लिखेंगे, शायद नीचे लिखा भी हो, नहीं लिखा हो, चले। स्टेप 1, सबसे पहले इससे क्या करना है? एक्सट्रैक्ट अप टू 10 डाइवर्स हाई प्रायोरिटी सब टास्क, ईच टारगेटिंग डिफरेंट एंगल और सोर्स टाइप। तो डिफरेंट जगहों से इसने क्या करना है? 10 आपके पास सब टास्क एक्सट्रैक्ट करना है। अच्छा, प्रायोरिटी किस बेसिस पे करनी है? कि भाई किस आर्टिकल में ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, किस में ज़्यादा रीपोस्ट हैं, इंगेजमेंट के हिसाब से करनी है। भाई उसने 100 अगर आपके पास जो है आर्टिकल्स निकाल लिए इंटरनेट से, तो उसमें से प्रायोरिटी किसको देनी है? जिसमें ज़्यादा व्यूज़ हैं, जिसमें ज़्यादा लाइक्स हैं। किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया, OpenAI ने पब्लिश किया, उसको हमने ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। तो
स्टेप 2 में ये करना है कि भाई आपने जो एक्सट्रैक्ट हुए हैं उसमें से प्रायोरिटाइज किस तरह से करना है उसमें आपने कर लिया। जनरेट जेसन आउटपुट फॉर ईच सब टास्क इन अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट। तो हमने क्या करना है, हर जो आपका सब टास्क होगा, हर आर्टिकल को क्या करना है, जेसन आउटपुट की फॉर्म में प्रिंट करना है। कैलकुलेट करेक्ट स्टार्ट एंड एंड डेट निकाल लेनी है। स्टार्ट कब हुआ था, कोई पुराना आर्टिकल है तो उसको तो हम नहीं निकालेंगे, तो हमने कैलकुलेट करेक्ट स्टार्ट और एंड डेट निकाल लेनी है। समराइज ऑल फाइंडिंग्स इनटू अ कंसाइज ट्रेंड समरी। तो जितने भी आर्टिकल्स उससे निकाले हैं उसको एक समरी बना के हमारे पास 300 वर्ड्स में शो कर लेना है। तो इस तरह से जो है आपके पास ये सिस्टम प्रॉम्प्ट हो गया। ये हमने जो लिखा है वो हमने सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी वो हमने समराइज करके सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर लिख दिया। जब यूज़र प्रॉम्प्ट लिखेगा सर तो उसका प्रॉम्प्ट कुछ इस तरह से हम पास कर रहे होंगे, इंसर्ट सर्च क्यूरी हेयर। तो बेसिकली ये कौन सा फॉर्मेट है, XML फॉर्मेट है। तो XML फॉर्मेट में भाई ये आप मार्कडाउन फॉर्मेट में और XML फॉर्मेट में अच्छा रिस्पॉन्स करता है। चौथी चीज़ आपके पास आउटपुट स्पेसिफिकेशन। तो जितने भी आर्टिकल्स निकाले हैं उसको किस तरह से इसने आउटपुट में देना है, जेसन फॉर्म में देना, उसमें ये चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, आईडी, क्यूरी, सोर्स टाइप, ये चीज़ें। जो वो हमें फाइनल आउटपुट देगा उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, समराइज की रीसेंट ट्रेंड्स, जितने भी रीसेंट ट्रेंड्स हैं उसकी समरी, लिमिट 300 वर्ड तक की होगी वो, बुलेट पॉइंट जहाँ जहाँ यूज़ होने होंगे बुलेट पॉइंट्स यूज़ करेगा, इंक्लूड ओनली न्यू रेलेवेंट हाई सिग्नल डेवलपमेंट्स, तो सिर्फ रेलेवेंट डेटा शो करेगा, अवॉइड फ्लफ बैकग्राउंड और पर्सनल कमेंट्री, तो जितनी भी साइड में बातचीत होगी उसको एक्सक्लूड कर देगा। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, क्या चीज़, लिमिटेशंस, किस किस चीज़ों का ख्याल रखना है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बता रहे हैं। फोकस ऑन मेन पॉइंट सक्सेंटली, क्या लिखा भाई ये अभी सही है या स्पेलिंग मिस्टेक कर ली, सही है, इन अ ब्रीफ एंड क्लियरली एक्सप्रेस मैनर। अच्छा जी, कंप्लीट सेंटेंसेस एंड परफेक्ट ग्रामर अननेसेसरी। तो आपके पास हमने LLM को बतानी है कि भाई उस तरह से बिहेव करना है, जिसके अंदर हमने बता दिया भाई मेन पॉइंट्स आपने जो है निकालने हैं, कंप्लीट सेंटेंसेस हो, परफेक्ट ग्रामर, नो पर्सनल एनालिसिस और ओपिनियन, मतलब अपनी कोई डेढ़ होशियारी नहीं करना, सिर्फ जो आर्टिकल्स में है उसके थ्रू लेके चलना, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को क्या कर देना, इग्नोर कर देना। अच्छा जी, नीचे आते हैं। ये सारा हमारे पास क्या है कि भाई एक तरह से आप देखो हम क्या बना रहे हैं, AI रिसर्चर असिस्टेंट। तो एक तो आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं वो तो कर ही लेंगे, लेकिन जितने भी हम एजेंट्स बनाते हैं ना उसमें प्रॉम्प्ट और कॉन्टेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, जितना अच्छा प्रॉम्प्ट हैंडलिंग करेंगे, कॉन्टेक्स्ट हैंडलिंग करेंगे, उतना अच्छा आपका एजेंट जवाब देगा, ऐसे ही है ना। तो इसलिए ये सारे स्टेप्स पढ़ाए गए हैं कि भाई जब आप एजेंट बनाएंगे तो उसके अंदर आपने ये चीज़ों को देखना है। अच्छा, अब ये वाली चीज़ें ज़ाहिर है याद करना तो मुश्किल होगा, लेकिन आपको पता है कि ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी हुई हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जो गाइड है उसके अंदर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अच्छा, एक मेरा सवाल है जो मैंने बीच में छोड़ दिया था पहले भी। मैंने आप लोगों से बात करी कि जब हम LLM से बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो LLM के पास हमारी प्रीवियस कन्वर्सेशन जो होती है वो एज अ कॉन्टेक्स्ट जा रही होती है, ठीक है, प्रीवियस कन्वर्सेशन। अब मसला एक ये है कि भाई अगर मैं 200 मैसेजेस
बैक एंड फोर्थ बातचीत करी हुई है, तो क्या 200 मैसेज जाएंगे हर दफ़ा? तो क्या होगा? जो रीसेंट 5 मैसेजेस होंगे वो जाएंगे। सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? रेलेवेंट नहीं, देखें हमारे पास 200 मैसेज की अब तक बातचीत हो चुकी है मेरी और चैट जीपीटी की। हैकाथॉन बनवा रहा हूँ मैं, बना के नहीं दे रहा। तो 200 मैसेज, अच्छा पहले मैसेजेस में मैंने रिक्वायरमेंट भेजी थी उसे कि ये रिक्वायरमेंट है। अब 200 मैसेजेस बाद जो है, अब मेरा सवाल ये है कि वो जो 200 मैसेजेस की कन्वर्जेशन है, क्या वो 200 मैसेजेस सारे जा रहे होंगे? आप लोगों ने कहा नहीं। तो क्या रीसेंट 10 मैसेजेस जा रहे होंगे या 20 मैसेज जा रहे होंगे? आपका सही है जवाब, आपका सही है जवाब। आप क्या कह रहे हैं? लास्ट के कुछ जा रहे होंगे, आप ये कह रहे हैं। बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है? लास्ट के 5 भेजे तो लास्ट के 5 में तो मैं एरर सॉल्व कर रहा था पहले वाले निकलेगा सारे। सही है। और सही है, क्या होगा? सही है। और बिल्कुल ऐसा ही है कि भाई प्रीवियस जितनी भी कन्वर्सेशन होती है उसे क्या कर देते हैं? समराइज कर देते हैं। समराइज करने के बाद भेजता है। तो भाई 200 मैसेजेस है तो वो टाइम टू टाइम क्या करता रहेगा? फॉर एग्जांपल 20 मैसेजेस हो गए, अब उसकी लिमिट खत्म हो रही है, तो वो क्या करेगा? 20 मैसेजेस को मिला के एक समरी बना देगा, बैकग्राउंड में ही अपने पास एक समरी बना देगा। समरी बना के अब वो 20 मैसेज नहीं भेजेगा, उस समरी को भेजेगा। अब जाहिर है उस समरी में कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, तभी आप जब बात कर रहे होते हैं तो बीच बीच में चैट जीपीटी भूल जाता है कि भाई क्या काम कर रहे थे हम लोग, तो इसलिए उसे वापस याद दिलाना पड़ता है। तो खैर ये हमारे पास जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग की। अभी हम क्विज भी देंगे तो उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। अच्छा और क्या नज़र आ रहा है मुझे? तो ये कंप्रेसिंग कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर वही बात हो रही है जो अभी मैंने डिस्कस करी है। आइसोलेटिंग कॉन्टेक्स्ट भी ज़रूरी है। हमारे पास 2 एजेंट्स हैं, दोनों एजेंट को क्या मैं सेम कॉन्टेक्स्ट शेयर करूंगा या दोनों का कॉन्टेक्स्ट अलग अलग रखूंगा? 2 कॉन्टेक्स्ट कौन कौन से, 2 एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं? एक मैनेजर एजेंट हो गया, एक वेब डेवलपर एजेंट हो गया। मैनेजर एजेंट क्या करेगा? वेब डेवलपर एजेंट को टास्क डेलीगेट करेगा। अब सवाल ये है कि भाई मैनेजर एजेंट को मैंने कॉन्टेक्स्ट दिया कि भाई किस तरह से कस्टमर से बात करनी है। वेब डेवलपर एजेंट जो है उसको भी क्या मैं सेम कॉन्टेक्स्ट शेयर करूंगा जो मैनेजर के पास जा रहा है? नहीं, हर एजेंट का कॉन्टेक्स्ट अलग अलग रखेंगे। तो हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है। आइसोलेट, अच्छा ये जो जितनी भी टेक्निक्स हमने पढ़ी हैं, जैसे ये समराइज वाली, ये कौन इम्प्लीमेंट करेगा? ये डेवलपर इम्प्लीमेंट करेगा। मतलब डेवलपर को समराइज तो एलएलएम ही करेगा, लेकिन डेवलपर को ये फंक्शनैलिटी डालनी होगी जिसमें वो क्या करेगा? हर 20 मैसेज बाद पुराने 20 मैसेजेस को समराइज करके ऐड कर देगा कॉन्टेक्स्ट में। तो ये वाली समरी, ये वाली चीज़ डेवलपर को जब आप एजेंट बना रहे होते हैं तब आपको इम्प्लीमेंट करनी होती है, लेकिन ये होती है, ज़रूरी है। अच्छा जी, हाँ सारी चीज़ें मिक्स हो रही हैं, सवाल कर लें। तो उस देखें आसान करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। अच्छा इस कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में हमारे पास असल में कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग कर कौन रहा होता है? डेवलपर कर रहा होता है। तो इसलिए अब डेवलपर वाला रोल भी आ गया, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियर वाला भी चीज़ें आ गई। अच्छा डेवलपर क्या क्या चीज़ें बना रहा है? पूरा एजेंटिक एप्लीकेशन बना रहा है जिसमें 6 मेन कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? मॉडर्न टूल्स, ये याद होने चाहिए 6। गार्डरेल्स, ऑडियो, स्पीच, नॉलेज, मेमोरी, ऑर्केस्ट्रेशन, 6 हो गए। तो ये कंपोनेंट्स हो गए। उसके बाद हमने पढ़ा भाई कॉन्टेक्स्ट इंजीनियर जो है क्या करता है? इन सारी चीज़ों, बेसिकली डेवलपर ही इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके ऐसा डिज़ाइन करता है कि कोई भी बंदा उस एजेंट को यूज़ करेगा तो उसे रेलेवेंट जवाब मिलेंगे।
फॉर एग्जांपल मैंने मेरे पास एक एजेंटिक एप्लीकेशन है जो ऊपर हमने देखी एआई रिसर्चर, उसको मैंने पूरा ये जो बताया हुआ है ना सिस्टम प्रॉम्प्ट और टूल कॉलिंग, ये सब मैं किस में दे रहा हूँ, ये वाली चीज़ तो फिलहाल सिस्टम प्रॉम्प्ट में दे रहा हूँ, लेकिन ये कौन कर रहा है, डेवलपर कर रहा है। अब इस एप्लीकेशन के अंदर ये जितना भी कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है किसने लिखा है, ये यूज़र लिखेगा या डेवलपर लिखेगा, डेवलपर लिखेगा, डेवलपर लिखेगा। और जब यूज़र इस एप्लीकेशन को यूज़ करेगा तो यूज़र को कुछ नहीं करना है, यूज़र को बस एक प्रॉम्प्ट देना है, जो भी उसकी सर्च क्यूरी होगी उसने सिंपल एक प्रॉम्प्ट देना है, और हमारा जो भी जितना भी हमने सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखा है उस सब को यूटिलाइज करते हुए हमारा एजेंट आंसर करेगा। और क्या करेगा, कुछ नहीं, 10 आर्टिकल निकालेगा, प्रायोरिटी में सेट करेगा, उसमें से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालेगा और सारी चीज़ें समराइज करके दे देगा। तो ये सब हम क्या कर रहे हैं, हम कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहे हैं। ये चीज़ हमने पढ़ी है, एक एग्जाम्पल है उसकी। अब इसमें मुझे पता है बहुत चीज़ें हैं जिससे कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन बेसिकली ये वही चीज़ें सबको मिला के जो है हम क्या कर रहे हैं, एजेंट बना रहे हैं, जिससे जो है आपका ये अच्छा रिस्पॉन्स देगा। उसके बाद हमने वही बेस्ट प्रैक्टिसेस पढ़ी, कंप्रेसिंग कॉन्टेक्स्ट, आइसोलेटिंग कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, आइसोलेटिंग कॉन्टेक्स्ट और मल्टी एजेंट कॉन्टेक्स्ट अलग अलग चीज़ें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टास्क स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, इसका क्या मतलब है, बेसिकली वही चीज़ हुई कि भाई हर एजेंट का आपने अलग अलग टास्क दे दिए, तो उन टास्क के हिसाब से आपने क्या कर दिया, उनको कॉन्टेक्स्ट दे दिया। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि एक एजेंट से मल्टीपल काम नहीं कराओ, मल्टीपल काम के लिए अलग अलग एजेंट बना लो। तो ये हमारे पास कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में सारी चीज़ें आ रही हैं। तो वो 6 चीज़ें कौन सी थी, मॉडल, नॉलेज, मेमोरी, एक ही उसमें आ गया स्पीच, वॉइस, ऑर्केस्ट्रेशन, गार्डन्स। ठीक है। अच्छा जी, अब कौन क्वेश्चन, अब पता चल जाएगा ना आपको कि भाई अगर इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आ गए तो इसका मतलब भाई कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग आपको समझ आ गई। अब जाहिर सी बात है इसमें इतनी सारी कॉन्स्टेंट्स और ये सारी चीज़ें वो हेडिंग्स तो याद नहीं होंगी, लेकिन क्विज से पहले याद कर लेना। अच्छा जी, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज द, अच्छा मैं पढ़ लेता हूँ, आंसर भी आ रहा है ना, ये बदमाश लोग बैठे हुए हैं आंसर पढ़ रहे हैं। ओके, मुझे डबल चलाकी करनी है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग? इसका जवाब आप अपने बराबर वाले को दे। ये उनको जवाब दे रहे हैं, वो उनको जवाब दे रहे हैं, वो उनको जवाब दे रहे हैं, मतलब दोनों में आपस में जवाब दे एक दूसरे से। क्या हुआ? जोएब को तो सब आता है। चलिए कर लें डिस्कस, फिर रैंडमली पूछता हूँ। अभी जो बाहर से आ रही है ना, इनसे पूछता हूँ। वापस जा रही हूँ, आता हूँ मैं, बाहर आ रहा हूँ। इसी का स्टूडेंट हूँ, बैचलर्स किया मैं कंप्यूटर साइंस में फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। So the question is कि what is the main difference between prompt engineering and context engineering? तो लेमैन लैंग्वेज में अगर बात करें तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वो ये जो आप लोग सब कर रहे होते हैं बेसिक टॉक एआई से, जो आप उसको मैं मतलब एक प्रॉम्प्ट लिख के देता हूँ और वो आपको एक नॉर्मल प्रॉम्प्ट का जवाब देता है। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग बेसिकली वो है कि आपने उसको डिटेल वगैरह प्रोवाइड करते हैं, फिर वो आपके प्रॉम्प्ट का उसका जवाब देता है। इन लोगों ने तो एग्जाम दे दिया ना,
तो ये लोग जवाब नहीं देंगे, बाकी लोग जवाब देंगे। ठीक है, अगर बाकी लोग नहीं दे पाए तो माइनस। हाँ, आप लोग जो है फिर दे सकते हैं, या सही जवाब दे सकते हैं, या आपको कोई टीम अच्छी नहीं लग रही तो आप उनको गलत जवाब दे दें। ठीक है, ठीक है, हम गलत तो जाहिर है आप लोगों ने भी पार्टिसिपेट करना है ताकि आपको भी पता चले कितना आपकी तैयारी है। ठीक है, अच्छा ये वाली जो टीम है ना, ये आप लोग ना यहाँ आ जाए ना, क्योंकि ट्रायंगल बन जाएगा तो हमें आसानी होगी। हाँ, थोड़ा आगे आ जाए। अच्छा जी, तो सवाल गौर से पढ़ना है। ये वाली टीम है ए, ये वाली है बी, ये है सी। ठीक है, ए बी सी। अब तुम लोग बीच में आओ, इधर आ जाओ। टीम बैलेंस नहीं है, क्यों? किसी एक टीम में वेट ज्यादा है। Chain of thought prompting. कितना मुश्किल सवाल What is the chain of thought prompting? क्या होगा? Step by step these things. हाँ, कौन जवाब देगा अपने से? हाथ दे रो, जवाब देंगे भाई। चेन ऑफ प्रॉ, अरे रुक जाओ ना, अभी तो सांस लेने स्टार्ट करिए। आ जवाब दे दो। अच्छा, जब भी हम एलएलएम को इन्फोर्स करते हैं स्टेप बाय स्टेप सोचने के लिए, रीजनिंग करने के लिए किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, तो उसको चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग करते हैं। एग्जाम्पल आपने देनी सर, इसको जिसने सवाल किया मैं इससे एग्जाम्पल दूंगा। जैसे कि आप चाय बना रही हैं, आप कैंटीन से पूछ रही हैं कि मैं चाय बना रही हूँ, कैसे बनाऊंगा, वो आप स्टेप बाय स्टेप समझाएगा। सबसे पहले आप 1 पाव दूध लेंगे, जैसे कि आप 2 है या 3 है, 3 है तो आप आधा किलो दूध लेंगे, और उसके बाद 50 रुपये की चीनी चल जाएगी, 10 रुपये की पत्ती लेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको बताएगा कि आपको सबसे पहले इतनी चीनी डालनी है, चाय की पत्ती डालनी है और चीनी नहीं डालनी है, तो आपकी चाय तैयार हो जाएगी। उसके अलावा 2 बिस्किट भी आप माइग्रेन चिंता था तो खाना बनाना भी सिखा देंगे। चले, तो सही जवाब है। लंबी करी है इन्होंने तो 1 पॉइंट हम काट गए। कहीं मजाक कर रहा हूँ। 1 पॉइंट तो एक ही होगा, लेकिन जितना अच्छा एक्सप्लेनेशन देंगे उतना पता चलेगा भाई इस टीम में पढ़ाकू बच्चे हैं। अच्छा, अब आप में से कौन पूछेंगे? कौन डिफाइन करना चाहेगा? एमओई क्या होता है?